जोहार दोस्तों, मैं मुकेश बिरुआ। वोटरों को भांपना बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन उसी में झारखंड में तो बीजेपी को हराने का कुंजी भी है। उसका एक अच्छा उदाहरण है गांडेय विधानसभा क्षेत्र में इस बार देखने को जो मिला। गांडेय में एक साथ लोकसभा चुनाव और विधानसभा का उपचुनाव हुआ। गांडेय विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के लिए अन्नपूर्णा जी को दूसरे प्रत्याशी विनोद सिन्हा से 24,000 वोट से लीड मिली, लेकिन विधानसभा उपचुनाव के लिए कल्पना सोरेन जी को 27,000 वोटों से वहां जीत मिली। और यही स्थिति लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में झारखंड में होती रही है, क्योंकि पिछले बार बीजेपी लोकसभा जब चुनाव हुआ तो उसमें 56 सीटों पर लीड मिला था और इस बार 50 सीटों पर। लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी हार गई और इस बार तो अभी हुई नहीं है। गांडेय विधानसभा से भी ये आंकलन देखने को मिल रहा है कि लोकसभा में तो बीजेपी वहाँ सीट ले ली, लेकिन जैसे विधानसभा चुनाव का उसी समय हुआ तो वहाँ पर जेएमएम जीत गई। इस बीच भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए अभी से हामी भर दी है। न्यूज़ को देखिए, अभी से ये लोग हमारे बीच आकर हमारे मुद्दों को मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। और यदि लोगों को यह एहसास हो गया कि भाजपा उनकी आवाज़ बनकर बात कर रही है, तो नवंबर-दिसंबर में भाजपा की सरकार भी बन जाएगी। याद रखें, मुद्दा को बुना लेने मात्र से हम आदिवासियों का भला नहीं हो सकता है। हमारे हक और अधिकारों को हमारे लिए उपलब्ध कराने से जाकर भला हो सकता है। इतना सा ख्याल हम सबको रखना होगा। चुनाव परिणाम के बाद भारत की स्थिति को देखें तो इस न्यूज़ को आप देखिए, ये पाकिस्तान का अखबार है और कह रहा है कि भारत ने नफ़रत को हराया और मोदी मुस्लिम हितैषी सहयोगियों की दया पर है। इन दो फोटोग्राफ को भी आप देखिए। एक चुनाव से पहले का एनडीए मतलब सिर्फ मोदी था और उनके अगल बगल कोई नहीं खड़ा हो सकता था, मानो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला हो, जबकि कोविड तो ख़त्म हो चुका था। चुनाव परिणाम के बाद चिपक कर फ़ोटो खिंचा रहे हैं, कहीं सहयोगी भाग ना जाएं, इसलिए सटकर फ़ोटो है। यही लोकतंत्र की ताकत है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मुसलमानों को आरक्षण देने को मुद्दा बनाकर खूब हो हल्ला किया। दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण मुसलमानों को देने का हवाला देकर नकारात्मक नरेशन खड़ा किया। चुनाव का रिजल्ट आ गया और अब देखिए, गठबंधन में तेलुगु देशम पार्टी भी आ गई, जिन्होंने ऐलान कर दिया कि आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार बनने के बाद हज यात्रा के लिए मुस्लिम तीर्थयात्रियों को 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। इतना ही नहीं, मुस्लिमों को 4% आरक्षण भी दिया जाएगा। समझिए भाजपा के राजनीति को। हमको आपको मुसलमान के नाम पर कि ये लोग आपका आरक्षण छीन लेंगे बोलकर भड़काया, और अब जब सरकार बन गई तो उन्हीं मुसलमानों को एक तरफ आरक्षण दे रहे हैं तो दूसरे तरफ 1 लाख रुपए की तीर्थ यात्रा सहायता भी दे रहे हैं। भाजपा का यह पुराना सांप्रदायिक एजेंडा है। आपसे मुसलमानों के नाम पर डरा कर कि ये आपका आरक्षण छीन लेंगे तो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, इनकी आबादी बढ़ जाएगी तो हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे, आदि आदि के नाम पर भड़का कर आपसे ये वोट ले लेते हैं। और जैसे ही सरकार में आते हैं तो ये आपके सामने ही उनके कल्याण के लिए ऐलान कर रहे हैं। आंध्रा के मुसलमानों के बहाने ही नरेंद्र मोदी चुनावी भाषण में हल्ला कर रहे थे कि इन्हें धर्म के नाम पर आरक्षण कांग्रेस देना चाहती थी, जबकि हकीकत वैसा नहीं है। आरक्षण वास्तव में जाति के एवज में हमें यानी दलित और आदिवासी को मिलता है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग को जाति के लिए नहीं वरन पिछड़ा होने के कारण मिलता है। इसमें धर्म का कहीं उल्लेख नहीं है। तो इस पिछड़ा वर्ग में कोई भी धर्म का व्यक्ति आ सकता है। उसी कैटेगरी में मुसलमानों को राज्यों में राज्य सरकार स्तर पर आरक्षण दिया जाता रहा है। चूँकि संविधान में 50% का आरक्षण का सीमा पार नहीं किया जा सकता है, इसीलिए आंध्रा में पहले से मौजूद 46% दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के ऊपर मुसलमानों के पिछड़े वर्गों को ये लोग आरक्षण देते आए हैं। कांग्रेस ने उस समय 5% आरक्षण देने का प्रयास किया तो आरक्षण की सीमा 51% हो गई, जो 50% कैप से ऊपर है, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। चंद्रबाबू नायडू जी ने आप देखेंगे तो 4% आरक्षण देने का ऐलान किया। उस हालात में आंध्र प्रदेश में आरक्षण की सीमा 50% पहुंच जाएगी
और इसे 50% की सीमा क्रॉस किया हुआ नहीं माना जाएगा। भाजपा जो मुसलमानों को गाली देकर पूरा चुनाव अभियान चलाया, मुसलमानों के खिलाफ भाजपा के गाली नैरेटिव को इस वीडियो में आप देख सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र के बचने का यह सबूत है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता के लिए ऐसे सहयोगियों से हाथ मिलाना पड़ रहा है जो मुस्लिम न्याय के लिए भी काम कर रहे हैं, और सत्ता की खातिर टीडीपी के इस प्रयास को इस समय बीजेपी सहयोग कर रही है। एक बार सोच कर देखिए कि हमको आपको इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ भड़काया, जनता भड़क गई, उस चक्कर में भाजपा को वोट दी। जब सरकार बन गई तो उन्हीं मुसलमानों को खुद आरक्षण देकर खुश करने में लग गए। मुसलमानों को आरक्षण मिलना अलग बात है, लेकिन उनके आरक्षण के विरोध में माहौल बनाकर लोगों को आक्रोशित कर खुद ही मुसलमानों का रहनुमा बनकर उनकी सेवा करना, ये क्या कहलाता है? तो पूरे चुनाव में इन्होंने क्या नैरेटिव बनाया, वह सब मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। वीडियो आप पूरा देखा करें, जानकारी सही मिलेगी। बोलते भी हैं कि आधी अधूरी जानकारी अधकचरा ज्ञान होता है, तो आप सही जानकारी हासिल करें, वही मेरी कोशिश है। किस तरह ये नेता हमको आपको ठग करके अपना धंधा चलाते हैं, मैं वो आपको बता रहा हूँ। वोटों का केंद्रीकरण देखें तो देश में 398 सीट ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, जिसमें से 2019 में भाजपा ने 236 सीट जीती थी। इस समय 2024 में सिर्फ 165 सीट, यानी कि ग्रामीण भारत में भाजपा को 71 सीटों का नुकसान हुआ। और कुल सीटों की संख्या देखें तो 2019 में भाजपा को 303 सीट मिली थी, जो अब 2024 में 240 रह गई, यानी 63 सीटों का नुकसान। अब ग्रामीण भारत ने ही भाजपा की साजिश को नकारा, जिस कारण उसे कम सीटें मिली। शहरी दिकू लोग अभी भी भाजपा के भक्त बने हुए हैं हिंदुत्व के नाम पर, लेकिन यह भी देखिए कि जिस राम मंदिर के नाम पर देश भर में वोट मांगा गया, उसी अयोध्या में भाजपा हार गई। इस तरह से यह चुनाव हम लोगों को बहुत सारा मैसेज दे गया है। आदिवासी समाज के लिए उन संदेशों को डिकोड करना आज हमारी ज़रूरत है, और हम जब चीज़ों को समझेंगे तो वक्त आने पर फैसला भी सही ले पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।